आज मैं इस वीडियो में सदियों पुराने बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह से तोड़ने वाला हूं कि हमें ना लाइफ में डिसीजंस बहुत ही धीरे धीरे स्लो स्पीड के साथ लेने चाहिए। हाई फास्ट डिसीजंस, जल्दबाजी में किए गए डिसीजंस तो हमेशा 100% गलत ही होते हैं। हमें तो लाइफ में फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। ये एक सोच है जो कि इस पूरी दुनिया के मेजॉरिटी लोग दिल से मानते हैं। मेजॉरिटी इस केस में मतलब 99% लोग। बट इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकल लाइफ में ये महा फ्लॉप स्ट्रेटजी है। इन रियलिटी में हमें लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई स्पीड से डिसीजंस लेने चाहिए। इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि इंसान की लाइफ में अपॉर्चुनिटी की विंडो जब खुलती है तब वो बहुत छोटे टाइम के लिए खुलती है। बट अगर आप इस फालतू के बिलीफ सिस्टम को फॉलो करेंगे कि लाइफ में डिसीजन तो बड़े आराम से लेने चाहिए, तो हम डेफिनेटली उन लाखों करोड़ों लोगों के झुंड में शामिल हो जाएंगे जो जिंदगी भर काश काश ही करते रहते हैं। काश उस टाइम पर वो काम कर लिया होता, काश वो वाली प्रॉपर्टी बाय कर ली होती, काश वो वाली बिजनेस अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली होती, काश उस टाइम पर उस लड़की या उस लड़के को अप्रोच कर अपने दिल की बात कह दी होती, आज उसके साथ शादी होकर अपना एक खुशहाल परिवार बन चुका होता। ये काश वाला रिग्रेट हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तभी क्रिएट होता है जब हम लाइफ में डिसीजन, चाहे वो किसी भी तरह का हो, वो सही टाइम पर नहीं लेते। बस बेवकूफ़ों की तरह इधर उधर झांकते रहते हैं कि सही समय आएगा फिर मैं झंडे गाड़ूंगा, डिसीजन लूंगा। बट इन रियलिटी इंसान का जीवन उसके अंतिम संस्कार तक पहुंच जाता है, बट वो सही समय नहीं आता। एंड एक और बहुत ही महाबकवास बिलीफ सिस्टम बहुत ही बुरी तरह से स्प्रेड हो चुका है, बहुत ही लंबे मतलब हजारों सालों से, लाइक जल्दी का काम शैतान का। मैं बहुत प्रैक्टिकली एंड रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ कि 99% लाइफ की सिचुएशन में ये कहावत वर्क नहीं करती। अगर किसी इंसान ने 99 आउट ऑफ 100 डिसीजंस फास्ट लिए एंड वो सक्सेसफुल हो गए एंड एक गलत हो गया, तो उस इंसान के आसपास वाले लोगों के तो दिमाग की जड़ों में ये बैठ चुका है, जल्दी का काम शैतान का। तो वो सब लोग घेर लेंगे उसको, देखा हमने बोला था ना, जल्दी का काम शैतान का। लेकिन अब उन लोगों को कौन समझाए कि 100 डिसीजंस में से एक अगर डिसीजन गलत हुआ है, उसके पीछे 1,500 रीजंस कुछ और भी हो सकते हैं। ये प्राइमरी रीजन नहीं है डिसीजन गलत होने का कि उस इंसान ने डिसीजन फास्ट स्पीड से लिया। एंड आज की डेट में जो सबसे नंबर 1 रीजन है शादी डिले होने का, वो यही है कि अरे यार ये तो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसको तो बड़ा सोच समझकर धीरे धीरे एकदम स्लो स्पीड से लेना चाहिए। जल्दी का काम शैतान का होता है। अगर यहाँ पर जल्दबाजी करेंगे तो लाइफ खराब हो जाएगी। सो दोस्तों, ऊपर वाला पॉइंट सुनने में कितना लॉजिकल, सेंसिबल एंड करेक्ट लग रहा है ना, कि शादी के मामले में तो फास्ट डिसीजन नहीं ले सकते। सो दोस्तों, अपनी अटेंशन को, अपने फोकस को बढ़ा लो, ध्यान से इस वीडियो को देखो। अब मैं लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट लेकर आने वाला हूँ, दैट इज हाउ टू टेक डिसीजंस एट एन अल्ट्रा फास्ट स्पीड। चलो शादी के कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट करते हैं हम। शादी का डिसीजन, जिसको माना जाता है ये हर इंसान की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, जो कि एक्चुअल में सही बात है। इसको भी फास्ट स्पीड से कैसे लें? सबसे पहले एक पेपर पेन पर ऐसी 3 क्वालिटीज लिखो जो आपको आपके लाइफ पार्टनर में चाहिए, एंड लिखने के इमीडिएट बाद चेक करो कि क्या वो 3 क्वालिटीज आपके अंदर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फीमेल हैं एंड आपको शादी करने के लिए एक लड़का चाहिए जिसमें आप चाहती हैं कि ये 3 चीज़ें हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, वो लड़का एक्सट्रीमली लॉयल होना चाहिए। सेकंड, वो लड़का फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए, उसके दिमाग में फैमिली की इम्पोर्टेंस हाई होनी चाहिए। एंड थर्ड, उसकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें बिल्कुल मैंने जनरल वे में लिखी हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग एन एग्जाम्पल। आप कुछ भी मतलब कुछ भी लिख सकते हो जो आपको ठीक लगे। सो ये 3 क्वालिटीज लिखने के बाद उस फीमेल को पता है क्या टॉप प्रायोरिटी पर काम करना है। उसको इमीडिएटली लिखने के बाद अपने अंदर देखना है कि ये जो 3 चीज़ें जो वो लड़के में देख रही है, क्या वो उस लड़की के खुद के अंदर है। अगर है तो ये बेस्ट केस सिनेरियो है, एंड अगर नहीं है तो उन क्वालिटीज़ को डेवलप करने पर फोकस करना है उस लड़की को। सो क्वालिटीज़ डेवलप होने के बाद उस फीमेल की लाइफ में जो भी लड़का आएगा उसमें देखना है कि ये 3 चीज़ें हैं या नहीं। लड़का चाहे अरेंज मैरिज के रूट से आए या लव मैरिज के रूट से आए, ये वाला पॉइंट इररेलेवेंट है, वो चाहे जहाँ मर्जी से आए।
सो जहाँ पर उस लड़के से मिलने के बाद उसके साथ थोड़ा वक्त बिताने के बाद ये समझ आ जाए कि हाँ यार, इस लड़के में ये तीनों चीज़ें हैं जो मैं एक्चुअल में चाहती थी, जो कि मेरे अंदर भी है। सो लड़की को वहाँ पर एनालिसिस पैरालिसिस, डिसीजन डिले, ये सब चीज़ें नहीं करनी। जितनी जल्दी हो सके मामले को शादी तक लेकर जाना है। रोका एंगेजमेंट फटाफट कर देनी है उसके साथ। अगर आपको चेक करना है कि लड़का लड़की में ये तीन चीज़ें क्वालिटीज़ हैं जो आपको चाहिए, ये जानने के लिए 30 डेज मोर देन इनफ हैं। गलती से भी ये मत सोचना कि पहले 20 साल डेट कर चेक करेंगे कि ये लड़का या लड़की सही है मेरे लिए या नहीं। अगर आपके सामने 5 किलो चावल पड़े हैं जो अभी बनाए गए हैं, सो आपको चेक करना है कि वो पके हैं या कच्चे हैं। तो क्या 5 किलो सारे के सारे खाओगे, या 2 चम्मच खाकर भी चेक हो जाएगा कि चावल पके हुए हैं या कच्चे हैं? आपको इस पॉइंट पर फोकस करना है एंड अपना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट आपको करना है वो 3 पॉइंट्स लिखने में। दैट इज़ वो 3 एक्सपेक्टेड क्वालिटीज़ लिखने में जो आपको सामने वाले में चाहिए एंड जो आपके अंदर भी हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैरिज के एस्पेक्ट में। अगर वो 3 क्वालिटीज सामने वाले में दिख गई एंड आपके अंदर भी वो हैं, तब वो लड़का अप्रोच करने के लिए परफेक्ट पर्सन है आपके लिए। एंड यहाँ पर एक और महा बेहुदा बिलीफ सिस्टम भी क्रश कर देते हैं, जो कि है एज इज़ जस्ट अ नंबर। ये एकदम महा बकवास फिलॉसफी है। एज इज़ जस्ट अ नंबर का बहाना मारकर शादी के आप 75 साल में करोगे। अगर शादी करनी है एकदम टाइम रहते करनी है तो जो मैंने टेम्पलेट दिया है उसको फॉलो करो। 6 महीने के अंदर अंदर ही आप एक बहुत ही सुखी शादीशुदा जीवन जी रहे होंगे अगर आप मेरी एडवाइस को फॉलो करेंगे, बेसिकली टेम्पलेट को फॉलो करेंगे। एंड नाउ दोस्तों, अब चलते हैं लाइफ के और एस्पेक्ट्स पर। लाइक कार खरीदने का डिसीजन फास्ट कैसे लें। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना टेम्पलेट बनाया, अगर ये 4 कंडीशंस पूरी होंगी तभी मैं गाड़ी परचेज करूँगा। फर्स्ट, कार का कलर ब्लैक होना चाहिए। सेकंड, कार एसयूवी होनी चाहिए। थर्ड, कार का मिनिमम परचेज प्राइस 50 लाख रुपए होना चाहिए, मतलब 50 लाख रुपए से नीचे वाली गाड़ियां मैं बाय नहीं करूँगा। फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन है, जितनी भी कार की फाइनल प्राइस होगी इंक्लूडिंग एवरी लास्ट एक्सपेंस, उसका 3 गुना मेरा बजट होना चाहिए। अगर कार की फाइनल प्राइस सब कुछ मिलाकर 80 लाख रुपए आती है तो आपको फाइनल अमाउंट रिक्वायर्ड है, मतलब आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे तो मिनिमम कार परचेज करने के एस्पेक्ट में तो होने ही चाहिए। 80 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 2 करोड़ 40 लाख रुपए। जब तक ये 4 कंडीशंस पूरी नहीं होंगी आप गाड़ी परचेज नहीं करोगे। ऐसा आपने बनाया है टेम्पलेट अपने लिए। एंड जब ये चारों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तब आप जाकर कार बाय कर लोगे। देखा दोस्तों, कार परचेज करने का डिसीजन मैंने कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। अब होगा ना ऐसे कार बाय करने का डिसीजन एट ए वेरी वेरी हाई स्पीड। एक पर्सनल एग्जांपल लेते हैं। जैसा मैंने अपने लिए पर्सनली एक टेम्पलेट बनाया है शूज़ के रिगार्डिंग। लाइक मेरे ना शू के लेसेस दिन में 10 बार खुल जाते थे। जब भी मैं पहले किसी से मिलता था तो सामने वाला सबसे पहले यही कहता था कि आपके शूज़ के लेसेस खुले हैं, आप लेसेस बांध लो। अरे लेसेस खुले हैं आपके, बांध लो इसको। ये वाली बात मैं हज़ारों बार सुन चुका हूँ, जो भी मुझसे मिलता है उन सब के मुंह से। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंड शूज़ बाय करने के डिसीज़न को सिंप्लीफाई एंड अल्ट्रा फास्ट स्पीड से लेने के लिए मैंने अपने लिए टेम्पलेट बनाया है कि जब तक ये 5 कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होंगी तब तक मैं शूज़ बाय नहीं करूँगा। फर्स्ट, शूज़ में लेसेस नहीं होने चाहिए। सेकंड, शूज़ का कलर ब्लैक होना चाहिए। थर्ड, शूज़ लेदर के होने चाहिए। फोर्थ, शूज़ की मिनिमम प्राइस 5,000 रुपये की होनी चाहिए। फिफ्थ कंडीशन है कि शू का साइज़ 8 नंबर होना चाहिए, लाइक UK 42 भी जिसको बोलते हैं। एंड इसी टेम्पलेट को फॉलो करते हुए मैंने अपने सारे लेसेस वाले फॉर्मल शूज़ को डोनेट कर दिया। एंड पिछले 5 महीनों में मैंने 3 पेयर ऑफ शूज़ बाय करे हैं, इन्हीं 5 कंडीशंस को फुलफ़िल करते हुए। एंड मुझे तीनों पेयर्स ऑफ शूज़ को ख़रीदने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स लगे थे। एंड मैं फुल्ली सेटिस्फाई हूँ अपने शूज़ बाइंग के डिसीजन से। लेसिस का झंझट ही ख़त्म, अब नहीं कोई बोलता मुझे। फटाफट शूज़ पहनो एंड निकल जाओ काम पर फ्रीली। एंड एक्सरसाइज करते वक्त मैं स्पोर्ट्स शूज़ पहनता हूँ, उसके लिए मैंने बस एक कंपनी सिलेक्ट करी हुई है। स्पोर्ट्स शूज़ मैं सिर्फ इसी कंपनी से बाय करूँगा, वो भी ऑनलाइन। ये वाले डिसीज़न को भी मैंने फिक्स कर दिया है। एंड आप रियल एस्टेट में
स्टॉक मार्केट, इक्विटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा टेम्पलेट लगा सकते हो। जब तक ये 15 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक मैं रियल एस्टेट परचेज नहीं करूँगा, एंड जब ये 15 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तब मैं इमीडिएटली एंड अल्ट्रा फास्ट स्पीड से एक्ट करूँगा एंड रियल एस्टेट बाय कर लूँगा। ऐसे आप टेम्पलेट अपने लिए बना सकते हो। एंड दोस्तों, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे मेंटल मॉडल्स एंड टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में, एंड मेरे डिसीजंस बहुत ही अल्ट्रा फास्ट स्पीड से होते हैं, एंड ऑलमोस्ट सारे के सारे डिसीजंस सही होते हैं। एंड जो गलत भी होते हैं वो इसलिए नहीं गलत होते कि मैंने डिसीजन जल्दबाजी में लिया, वो गलत इसलिए होते हैं कि एक्सटर्नल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए जो कि मेरे अनफेवरेबल थे एंड मेरे लिए अनकंट्रोलेबल थे। दुनिया को बाहर से लगता है कि ये डिसीजन बहुत फास्ट लेता है, बट उनको नहीं पता कि मैंने एक एक टेम्पलेट बनाने में कितना ज़्यादा टाइम एंड अपनी ह्यूज मेंटल एनर्जी इन्वेस्ट करी है। डीप थिंकिंग एंड एनालिसिस पहले ही टेम्पलेट बनाते वक्त इतना ज़्यादा करे हुए हैं कि डिसीजन लेते वक्त करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको एक नया बिलीफ सिस्टम दिया है, लाइफ में सोचने का नया पर्सपेक्टिव दिया है, एंड वो पुराना बकवास बिलीफ सिस्टम तो एकदम ही क्रश कर दिया है कि जल्दी का काम शैतान का, कंप्लीट बुलशिट। इन रियलिटी जल्दी का काम महासमझदार का। आप मेरी इस फिलॉसफी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स को एक्सपीरियंस करें, एंड चॉइसेस को और सिंप्लीफाई करने पर अगर आप और नॉलेज लेना चाहते हो तो ये बुक भी पढ़ सकते हो, दैट इज़ पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। ये बुक मैंने रिसेंटली पढ़ी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बुक है। यू मस्ट रीड दिस बुक एंड इम्प्लीमेंट द लर्निंग्स ऑफ दिस बुक इनटू योर लाइफ एंड लिव फ्रीली एंड हैप्पीली। थैंक्स फॉर लिसनिंग।